हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज अभी जो सीरीज चल रही है वो है आपकी ईवीएस की सीरीज, और इसमें आपका एक टॉपिक दिया है सिटीजन्स राइट इन डेमोक्रेसी। ठीक है, और यही है आपके फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार। टोटल ये आपके 6 होते हैं। तो एक बार जरा 1 मिनट लगेगा, इसके बारे में जान लीजिए। एक होते हैं फंडामेंटल राइट्स, एक होते हैं आपके लीगल राइट्स। लीगल राइट्स क्या होते हैं? लीगल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिन्हें सरकार आपसे छीन सकती है, लेकिन फंडामेंटल वो राइट्स होते हैं जिन्हें सरकार भी आपसे छीन नहीं सकती, और अगर वो छीनती है तो उसके लिए आप न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे, विद एक्सप्लेनेशन रहेंगे। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके लिए मैंने अलग से आपको बताता रहूंगा मैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? आपको पता होगा कि टोटल हमारे संविधान के 12 भाग हैं, तो इसके किस भाग में मौलिक अधिकार जो हैं उनका वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन है आपके भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है, और इस भाग 3 का एक नाम और है, इसे हम कहते हैं मेघनाकर्ता। याद रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि संविधान के किस पार्ट को मेघनाकर्ता कहा जाता है, तो यह है आपका भाग 3। ठीक है, तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। देखिए, जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं इन्हें हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है, यूएसए से, और इसका वर्णन जो किया गया है वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया है। कि टोटल आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन का मतलब होता है सस्पेंशन, यानी कि इसको सस्पेंड करना। जैसे कि आपके एग्जाम होते हैं ना, अगर वो कुछ समय के लिए किसी डेट पे नहीं हो पाते हैं तो उसकी डेट आगे बढ़ा दी जाती है। तो निलंबन का मतलब है कि इनको कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको परमानेंटली इसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसका निलंबन कर कौन सकता है? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर सकता है। जब वो इमरजेंसी लागू करता है ना, तब वो आपके अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अभी आपने जैसे कोरोना के टाइम में देखा, ठीक है, लोग बाहर घूम रहे थे तो पुलिस क्या कर रही थी? उनको डंडे मार रही थी। तो डंडे इसीलिए मार रही थी क्योंकि वो एक आपातकालीन स्थिति थी, इमरजेंसी कंडीशन थी। तो ऐसे में आपके अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें बाहर घूमने की स्वतंत्रता है, हम बाहर घूमेंगे नहीं। उस समय कुछ आपके राइट जो होते हैं वो खत्म कर दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ राइट को छोड़ के। वो कौन कौन से राइट हैं? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर राष्ट्रीय आपात के दौरान, ये कहा गया है अनुच्छेद 352 में, आपके मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी बनाया जाता है, सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे उपस्थित करना होगा। तो कितने घंटे के अंदर? 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर या फिर 72 घंटे के अंदर। 4 ऑप्शन है आपके पास। आप जल्दी से अपने जो आंसर हैं उन्हें एक पेपर पे जरूर नोट करते रहा करो और लास्ट में अपना स्कोर बताया करो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 24 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा। और कौन से अनुच्छेद के तहत कहा गया है ये कहा गया है आपके अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। ठीक है, जो कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? एक तो उसे हिरासत में लेने का उसे कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी है। ये कहा गया है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। गाइज, जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये लगातार, जैसे कि आपका एनडीए का एग्जाम हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, इनमें पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, और लगातार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ।
चलिए अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ये पूछता है आपसे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि जिसके अंतर्गत जो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है। ऑप्शन है आपके आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 या फिर आर्टिकल 21। तो आपको पता होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आर्टिकल 17। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है? आपका समता का अधिकार, जिसे हम कहते हैं ना समानता का अधिकार। हमारा कानून ये कहता है कि सभी समान हैं और छुआछूत जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये एक दंडनीय अपराध है अगर कोई इसे करता है। ये कहा गया है आपके अनुच्छेद 17 में। चलिए अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? जो बी.आर. अंबेडकर हैं उन्होंने किस मौलिक अधिकार को कहा है कि ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? ऑप्शन है आपके शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार या फिर ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। इसी अधिकार को जो कि आपका सिक्स्थ राइट है उसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। क्योंकि अगर आपके राइट आपको नहीं मिलते हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आप डिमांड कर सकते हैं कि हमारे राइट का निलंबन क्यों किया गया है या उनके ऊपर पाबंदी क्यों लगाई गई है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा था। चलिए अब चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन है आपके समता का अधिकार यानी इक्वेलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार फ्रीडम का, संपत्ति का अधिकार जो प्रॉपर्टी का राइट है, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपसे पूछा है कि कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका संपत्ति का अधिकार। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अनुसार जो कि आपका 1978 में हुआ था, इसको ख़त्म कर दिया गया था। पहले आपके 7 राइट होते थे, ठीक है, और इसी संशोधन के बाद से ये कर दिया आपके 6। और ये भी बता देता हूँ आपको क्यों किए थे। ये इसलिए किए थे क्योंकि बहुत सारे विकास कार्यों के लिए सरकार को आपकी जैसे भूमि की ज़रूरत है, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अधिग्रहण करना पड़ेगा। तो इसलिए आपके संपत्ति के अधिकार को ख़त्म करके इसे कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें इसे हटाकर इसे किसके रूप में? इसे कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? ऑप्शन है आपके हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, सी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, या फिर ऑप्शन डी संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। आपको हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। हमारे देश में बहुत हड़ताल होती हैं, लेकिन इसके लिए गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। इसका कारण जान लीजिए आप। कारण क्या है? मान लीजिए ऑटो वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, ऑटो वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, तो अब कुछ ऑटो वाले ऐसे भी तो होंगे जो हड़ताल पे नहीं जाना चाहते, लेकिन ये उसको फोर्सफुली कहते हैं कि आप हड़ताल करिए, आप आज ऑटो नहीं चलाएंगे। तो आप दूसरे की स्वतंत्रता को छीन रहे हो। तो कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है जो आपके दूसरे की स्वतंत्रता को छीने। तो इसलिए हड़ताल करना आपका जो है मौलिक अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, ये अभी जो है एक एग्जाम था उसमें पूछा गया था। चलिए अब चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन आपसे पूछता है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? हु हैज़ द राइट टू इम्पोज नेसेसरी रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, प्रतिबंध लगाने का मतलब है पूरी तरीके से उनको खत्म कर देना। और अभी एक वर्ड मैंने पीछे यूज किया था जो था निलंबित, यानी कि सस्पेंशन, यानी कि कुछ समय के लिए इनके ऊपर रोक लगा दी जाती थी। प्रतिबंध का मतलब है पूरी तरीके से उसको खत्म कर देना, जैसे कि आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो ये कौन कर सकता है? ये कर सकती है सिर्फ और सिर्फ आपकी संसद।
जो कि उसकी पूरी एक प्रक्रिया रहती है, उसके तहत किसी भी मूल अधिकारों को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन आपके सारे अधिकार ख़त्म नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो आपके जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। अगर ऐसा कोई करता है या कोई गवर्नमेंट करती है तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? जो रिट जारी की जाती है वो कौन कर सकता है? देखिए, रिट क्या होती है? रिट जो होती है एक पावर होती है जो भी आपके कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके केवल सर्वोच्च न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, या फिर सभी न्यायालय। तो देखिए, जो अनुच्छेद 32 है, जो आपका लास्ट जो आपका मौलिक अधिकार है, उसमें यह बताया गया है कि रिट कौन जारी कर सकता है। और अगर आपके जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आप भी सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अधिकार है कि वो रिट जारी कर सकते हैं। अब किस किस तरीके की रिट होती है एक बार ये देख लीजिए। देखिए, अनुच्छेद 32 में टोटल 5 रिट हैं। इसी तरीके की जो रिट जारी की जा सकती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा लेख। अगली जो भी क्लास होगी मेरी, आप इसके बारे में ज़रा पढ़ के आना, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वो सेशन। ठीक है, चलो पहुंच गए हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आपसे पूछता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? तो कौन सा है? ऑप्शन है आपके 31A, 74, 101 या फिर 21A। तो आपको पता होगा कि संविधान का 21A के तहत यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चंस, और ये जितने 10 क्वेश्चंस हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से इनको देख लेना। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।